हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। वेलकम टू पाहुजा लॉ अकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक लेटेस्ट केस लॉ जिसका नाम है शंकर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखो, इस केस लॉ में क्या डिस्कस किया गया था। इस केस लॉ को समझने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे, जैसे कॉग्निजेंस। ठीक है, व्हाट इज कॉग्निजेंस और कब कॉग्निजेंस कोर्ट लेती है और कब नहीं लेगी। ठीक है, और ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है और कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। सो आई विल गिव यू अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। देखो, व्हाट इज कॉग्निजेंस? कॉग्निजेंस इज व्हेन द कोर्ट डिसाइड्स कि इज देयर इनफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड टू टेक द केस फर्दर। आई नो आई एम पैराफ्रेजिंग इट, बट आई एम सेइंग इट अगेन कि कॉग्निजेंस इज व्हेन द कोर्ट सीज इज देयर इनफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड टू टेक द केस फर्दर। क्या इश्यू ऑफ प्रोसेस करने के लिए इनफ मटेरियल है या नहीं ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, दैट इज टेकिंग कॉग्निजेंस, पहला। दूसरा कि कब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है तीन तरीके से, जो कि सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी में दिया हुआ है। पहला ऑन कंप्लेंट, दूसरा ऑन पुलिस रिपोर्ट और तीसरा ऑन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कोर्ट को अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तो भी उससे कॉग्निजेंस ले सकती है कोर्ट। ठीक है, तो पहला कौन सा है? कंप्लेंट, दूसरा पुलिस रिपोर्ट और तीसरा है हमारा ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कि कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। ठीक है, याद रखना कि कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती है। अगर ये समझ गए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। जो कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती दैट इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। याद रखना कि जो कोर्ट ऑफ सेशन होती है, कोर्ट ऑफ सेशन कभी भी डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लेती। वो एक्चुअली उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, स्पेशली जो मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है या सेकंड क्लास भी हो सकता है ऐसा भी, कि वो कॉग्निजेंस ले करके एंड देन दे सेंड द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, हम लोग को याद रखना है। नाउ कोर्ट ऑफ सेशन एज अ जनरल रूल कॉग्निजेंस नहीं लेती, लेकिन देयर आर टू इंस्टेंसेस वेयर द कोर्ट ऑफ सेशन कैन टेक डायरेक्ट कॉग्निजेंस। वन इज सेक्शन 199(2), जहां पर कि डिफेमेशन केस जो है वो, अगर तुम लोग पढ़ोगे वहां पर, तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इन लोग का अगर डिफेमेशन केस है वहां पर डायरेक्ट कॉग्निजेंस कौन लेता है? द कोर्ट ऑफ सेशन टेक्स इट। ठीक है, दैट इज 199(2). एंड सेकंड वन इज सेक्शन 319, जहां पर एडिशनल प्रोसिक्यूशन की बात की जाती है। जहां पर कि सपोज कि मान लो क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो अपनी पुलिस रिपोर्ट फाइल की है उसमें कुछ अक्यूज के अगेंस्ट बोला है कि दिस पर्सन इज नॉट गिल्टी, और ही थिंक्स कि देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट दिस पर्सन, सो आई एम रिमूविंग हिम। या फिर उसके लिए कोर्ट ने वहां पर, सॉरी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने ये फाइल कर दिया है कि क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, इनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, इनके अगेंस्ट कोई केस नहीं बनता। बट जब कोर्ट अपनी इंक्वायरी को या फिर ट्रायल को वो कंटिन्यू कर रही है एंड एट दैट टाइम द कोर्ट सीज कि ये पर्सन, जिसको कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बोला था कि इनके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है, वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन को अगर लगता है कि नहीं उस पर्सन के अगेंस्ट एविडेंसेस हैं, या उनको लगता है कि इतना मटेरियल है कि उस पर्सन को समन किया जाना चाहिए, उसको उसके अगेंस्ट भी प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तब सेक्शन 319 में ये प्रोविजन दिया हुआ है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है एडिशनल प्रोसिक्यूशन वहां पर ले सकती है। ठीक है, यही जो प्रोसीजर है सेक्शन 319 का, अक्यूज को अगर आपको समन करना है डायरेक्टली, तो वहां पर अ पर्सन हु हैज बीन डिस्चार्ज बाय द पुलिस, पुलिस बोला है कि इसके अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं बनता, बट द कोर्ट थिंक्स कि इसको हम लोगों को प्रोसिक्यूट करना चाहिए, वहां पर कोर्ट डायरेक्टली कॉग्निजेंस लेकर के और तुरंत ही इश्यू ऑफ प्रोसेस कर देती है, समन्स या वारंट इश्यू कर देती है। तो याद रखना कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती, वो सिर्फ दो इंस्टेंसेस में कॉग्निजेंस लेती है। वन इज सेक्शन 199(2) में, जो कि डिफेमेशन वाइस प्रेसिडेंट का था, और दूसरा हमारा होता है सेक्शन 319 में, जो कि है एडिशनल प्रोसिक्यूशन। ठीक है, तो यही चीज इस केस लॉ में डिस्कस की गई थी। थैंक यू एवरीवन।